गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी के बारे में आपको बता रही हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि लेखक काका से मिलने उनके घर जाते हैं और पूछते हैं कि काका तुमने काम बंद कर दिया है क्या। तो लेखक को बताते हैं काका कि हाँ बेटा, आजकल तो सब काम मशीनों से होने लगा है और कांच की चूड़ियाँ भी चलन में ज़्यादा हो गई हैं। गांव में भी सभी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ ही पसंद करती हैं, तो मैंने अपना काम काज सब बंद करके रख दिया है। अब आगे आदर्श वचन करते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो बदलू काका लेखक को बताते हैं कि बेटा कांच बहुत खतरनाक होता है। यदि गलती से भी टूट जाता है तो वह बहुत चोट पहुंचाता है और फिर बहुत नाजुक कोमल भी होता है। कहते कहते काका को खांसी आ गई और वह काफ़ी देर तक खांसते रहे। लेखक के मन में ऐसा लगा कि कहीं काका को दमा की बीमारी तो नहीं है। दमा अर्थात श्वास की बीमारी, क्योंकि उम्र के हिसाब से बदलू काका का शरीर ढल चुका था और काफ़ी दुर्बल भी हो गए थे। उन्हें बुढ़ापा आ रहा था और उनके हाथ और माथे पर भी नसें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। लेखक के मन में ऐसा लगा कि शायद इन्हें कोई बीमारी है। उसी समय बदलू काका ने उनके मन की बात जान ली और कहा, नहीं बेटा नहीं, मुझे कोई दमा या कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मुझे तो ये फसली खांसी अर्थात मौसमी खांसी है जो 1-2 महीने से ही आ रही है और 10-15 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आगे पैराग्राफ देखते हैं। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक बदलू काका की तरफ देखते हैं और सोचते हैं इनके मन के अंदर कोई बहुत बड़ी दुख की बात है, व्यथा यानी दुख की बात जो मुझे नहीं बता रहे हैं, और काफ़ी सोच विचार में डूबे हुए हैं। तब बदलू काका ने कहा कि बेटा, ये आधुनिक युग मशीन युग हो गया है। यहाँ तो हर छोटे बड़े काम मशीनों से होते हैं, जिनके कारण मज़दूरों की संख्या घटती जा रही है और कितने ही मज़दूर इस देश और समाज में बेरोज़गार हो गए हैं। कुछ देर काका शांत रहे। इस तरह से लेखक को यह शांति अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने बात का विषय बदला और काका से पूछा कि काका, अब आपके आम की फसल कैसी है? तो बदलू काका ने जवाब दिया, हाँ बेटा, बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत खुश होकर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हुए कहा, रज्जो बेटा, आम तो ले आ। और फिर लेखक की ओर मुखातिब अर्थात देखते हुए बोले कि बेटा माफ़ करना, मैं तुम्हें बातों ही बातों में आम खिलाना तो भूल ही गया। तो लेखक ने कहा, नहीं नहीं काका, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए हैं। पर काका ने कहा कि वाह, मैं तुम्हें आम खिलाए बिना कैसे जाने दूंगा घर, क्योंकि बदलू काका के लाड़ प्यार के आगे तो लेखक की भी नहीं चली। तो बच्चों, आगे की कहानी हम देखेंगे अगले क्लास में।